सोशल मीडिया पे देख के आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके आप कोई प्रोडक्ट तो मंगा लेते हो, बट यू डोंट नो वेदर दैट प्रोडक्ट इज फॉर योर स्किन. For your skin. Makeup ruins your skin. That's a common scare that people have. What do you have to Not say on really. Laboratory में either they study on animals or they study in human cells, ठीक है, and ऐसे वो टेस्ट करते हैं and then they are approved by. गोरा करना मतलब ये फेयरनेस हमें हमेशा इंडियंस को डोमिनेट करती आई है. अगर जलन होती है तो मतलब प्रोडक्ट काम कर रहा है. नहीं. तो मुझे काफ़ी ऐसे कॉल आते हैं, अरे डॉक्टर स्किन में तो कुछ नहीं फील हो रहा है, तो ये क्या काम नहीं कर रहा है, आप मुझे कुछ और स्ट्रॉन्ग दे दो. बट नो, इट डजंट वर्क दैट वे. स्किन टाइप कैन चेंज विद अ चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वेदर, एज, हार्मोन्स, एवरीथिंग. Vitamin C is one stop solution for all. Honestly, I'm being very, very honest. वेलकम टू द सीरीज बिहाइंड द ब्यूटी, एन इनिशिएटिव बाय डर्माटच, जो कि इंडिया का एक बहुत ही ट्रस्टेड फार्मेसी स्किन केयर ब्रांड है. इस पॉडकास्ट सीरीज में हम रियल भारत के रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और डर्माटोलॉजिस्ट एंड स्किन एक्सपर्ट से समझेंगे आपकी स्किन के बारे में. वी आर टॉकिंग रियल स्टोरीज, रियल सॉल्यूशंस फॉर आवर इंडियन स्किन एंड डीबंकिंग मिथ्स अराउंड व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट. हाय सलोनी. हाय अनोना. वेलकम टू बिहाइंड द ब्यूटी सीरीज. थैंक यू सो मच. आज तो मतलब आई थिंक टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग वाला है, विच इज लाइक मिथ बस्टिंग इन स्किन केयर. क्योंकि अभी हम बिहाइंड द कैमरा आल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि yes. जब इन चीजों के बारे में बात करने आते हैं तब रियलाइज होता है कि यार एक्चुअल स्किन केयर क्या होती है, रियलिस्टिक, और जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है वो क्या होती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक? आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू. जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं वो इतना कलरफुल है, पर जो रियल लाइफ में होता है, जो रियलिटी में हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, वो चीज़ ही पूरी अलग है. सोशल मीडिया पे सिर्फ हैप्पी 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 दिखाते हैं, पर असल में चीज़ें हर बार हैप्पी नहीं होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती. उसको हम डॉक्टर्स को हैप्पी बनाना पड़ता है उस सिचुएशन को, एंड इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स ईयर्स. और पेशेंस है नहीं. लोग आई एम श्योर आपके पास यही बोल के आते होंगे कि यार मैडम मेरी शादी है अभी, या मेरा फंक्शन है, आप कर दो ना 2 दिन में, क्या कर सकते हो. जो 2 दिन पहले आते हैं उनको तो मैं बोल देती हूँ अब कुछ नहीं हो सकता, आई एम सो सॉरी. प्यार से वही बोलना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ रिस्क, 2 दिन पहले कुछ कर दो एंड रिएक्शन हो गया, व्हाट विल यू डू. नहीं, दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, मिथ बस्टर. सो इतने मिथ है कि मैंने ऐसे 2 रैपिड फायर राउंड बनाया अपेरेंटली. इट विल बी फन. तो विल स्टार्ट विद दैट एंड विल एंड विद दैट. पहले मैं रैपिड फायर से स्टार्ट करती हूँ. ओके, सो फर्स्ट इज हल्दी फिक्सेस एवरीथिंग. एब्सोल्युटली नॉट. नो. पहले तो आज के ज़माने में हल्दी प्योर नहीं आती. काफ़ी लोगों को हल्दी की एलर्जी भी होती है. इनफैक्ट मैंने मेरे खुद की शादी में हल्दी फंक्शन में हल्दी यूज़ नहीं की थी, बिकॉज इट कैन लीव स्टेन्स, इट कैन कॉज रैशेज, रिएक्शंस, रेडनेस, कुछ भी हो सकता है. सो हल्दी डज नॉट ट्रीट एवरीथिंग. येस, अगर आपको एक्चुअली करना ही है तो आप कहीं से अगर प्योर हल्दी ला सकते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, जस्ट एज अ फेस पैक, जस्ट एक टेम्पररी ग्लो के लिए. क्या होता है जस्ट फॉर ग्लो? जस्ट फॉर टेम्पररी ग्लो. बट वो भी आप पैच टेस्ट करिए, बिकॉज सबको सूट हो जरूरी नहीं है. सेकेंड अगेन क्वेश्चन तो वही है, लेमन एंड टमाटो फॉर ग्लोइंग स्किन. एब्सोल्युटली नॉट. काफ़ी सारे हमारे जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो टमेटो एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं, बट द ट्रूथ इज़ कि उसको पहले लेबॉरेटरी में हमारे स्किन के पीएच को सूट करे उस तरह से बैलेंस किया जाता है. सो येस, ये जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जिसमें बोलते हैं लेमन एक्सट्रैक्ट, ये वो, ऑफकोर्स प्रोफेशनली मेड, राइट, डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स, ये सब एक्चुअली लेबॉरेटरी में दे बैलेंस आउट इन सच ए वे बाय एडिंग अदर इंग्रेडिएंट्स कि ये आपकी स्किन के पीएच वैल्यू से थोड़ा सा सिमिलर हो जाए. ये जेनरिक एक ह्यूमन स्किन के लिए बैलेंस कर देता है. यस, कि आप लगा सको एटलीस्ट. सो किचन की चीज़ें यहाँ डालिए, यहाँ नहीं, एंड वाइस वर्सा. अगर जलन होती है तो मतलब प्रोडक्ट काम कर रहा है. नहीं, नॉट इन ऑल केसेस. बट दिस इज सो ट्रू यार. ये लोगों का परसेप्शन है. नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंसिव मतलब बेटर नहीं. इनफैक्ट देयर आर सो मेनी very good brands, they're very expensive and they're very very famous. Doesn't mean कि उसमें जो ingredient है वो actually valuable है. Sunscreen is only for white people or should be applied during only vacations? No.
सनस्क्रीन तो हमें यहाँ बैठे बैठे भी लगाना चाहिए, स्टूडियो में भी, बिकॉज वी आर इन फ्रंट ऑफ लाइट्स. सो इंडोर्स भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है. देर इज़ अल्ट्रावायलेट ए रेज जो आपके क्लोज्ड विंडो थ्रू भी पास कर सकता है. देर आर ब्लू लाइट्स, LED लाइट्स, दीज ब्लू लाइट्स ओके फ्रॉम द स्टूडियो लाइट्स. फिर आपकी स्क्रीन, ये सब भी आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है, डैमेज कर सकती है आपके बैरियर को. जस्ट बिकॉज हमारी स्किन वीटिश है डजंट मीन वी स्किप सनस्क्रीन. Yeah, in fact, white people burn faster, but we tan faster, we pigment faster. So we have to take care of that. Exactly. Oily skin does not need moisturizer. No, nothing like that. Oily skin can also be dehydrated. A lot of times this happens. Like वैसे हमें लगता है कि बहुत I'm feeling very chip, especially in cities like Mumbai जहाँ humidity है, बहुत चिप लगता है. But actually it is an overcompensatory mechanism of our own skin and our own oil glands. So जब बहुत बाहर humidity है, हमारी oil glands disturb हो जाती हैं, right? So then they overcompensate. Overcompensation से वो skin पे oil layer बना देती हैं. Okay, but because of humidity and very rough weather, the skin gets dehydrated. ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है. अच्छा. Okay, and the skin barrier gets damaged. अपने oil glands को लगता है कि अरे skin is dry, तो वो और oil release करने लगता है. Oily skin पे आप आपके routine cream moisturizer नहीं लगा सकते. There are specific gel based products, serum based products which are light. They don't make you feel greasy. जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं काफ़ी डिस्कस होती है चीज़ कि नो योर स्किन. पहले तो तुमको ये बहुत ज़रूरी है कि somebody asks कैसे स्किन है तो तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए. Exactly. बहुत very important. या ये हो जाता है कि कॉम्बिनेशन स्किन है कि कभी ऑयली हो जाती है, कभी ड्राई हो जाती है. दैट्स ऑल टुगेदर, बट आई थिंक दैट शुड आल्सो बी. या आप सोशल मीडिया पे देख के आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके आप कोई प्रोडक्ट तो मंगा लेते हो, बट यू डोंट नो वेदर दैट प्रोडक्ट इज फॉर योर स्किन. एंड द फैक्ट इज स्किन टाइप भी कभी फिक्स नहीं होता. स्किन टाइप कैन चेंज विद अ चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वेदर, एज, हार्मोन्स, एवरीथिंग. सो यू हैव टू यूज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टुडे. तो क्या चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, इसे देखनी चाहिए टू नो योर स्किन, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं विद टाइम इट कीप्स चेंजिंग, सबकी स्किन कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. Right. तो क्या बेसिक चीज़ तुमको देखनी चाहिए टू नो योर स्किन, अगर आप विदाउट अगर जैसे डर्मेट के पास नहीं गए या खुद तुम टेस्ट कर रहे हो कि व्हाट्स योर स्किन टाइप, हाउ वुड यू नो? सो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड. ठीक है, यू टेक योर फेस वॉश, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वॉश योर फेस थरली. ठीक है, उसको रहने दो, प्रॉपरली उसको ड्राई कर दो, पैड ड्राई कर दो. वेट फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स के बाद गो टू अ मिरर. यू ऑल्सो फील योर स्किन एज वेल एज ऑब्जर्व. अगर आपकी स्किन फील करने पे बहुत चिप लग रही है, मिरर में एकदम ऐसे ग्रीसी डल लग रही है, सो इट इज़ ऑयली. अगर आपको फील करने में ड्राई लग रही है या स्ट्रेची फील हो रहा है, राइट, इवन इन द मिरर फ्लेकिंग दिख रही है कहीं कहीं, तो you have a dry skin. Similarly, there are a lot of people, especially in cities like Mumbai, जिनका T-zone थोड़ा सा shiny रहता ही है. T-zone मतलब But yes, the forehead, nose and sometimes chin. ये generally थोड़ा shiny रहता ही है because of humidity. But cheeks काफ़ी dry और dehydrated रहते हैं. ये बहुत common है. इस केस में क्या करना है? सो इस केस में या तो आप कोई मिड लेवल मॉइस्चराइजर ले लो, लाइक अ जेल बेस्ड वन, जो दोनों को प्रोटेक्ट करे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर इज इनफ. ओके, देर आर सम केसेस जहाँ मैंने मेरे पेशेंट्स को ये भी बोला, स्पेशली टीनेजर्स जिनको टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली होता है बिकॉज उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं. कुछ केसेस में मुझे उनको बोलना पड़ता है यूज 2 डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स. नेक्स्ट इज अगेन वन ब्यूटिफुल क्वेश्चन, मोर प्रोडक्ट मीन्स बेटर स्किन? एब्सोल्युटली नॉट. स्किन में लेस इज मोर. फोमो पे मत जाओ, दैट्स वन थिंग कि लोग वो सब लगा रहे हैं. अगर आपको फोमो हो रहा है कि अरे मुझे ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है, ठीक है, स्टार्ट विथ वन प्रोडक्ट, उसको यूज करो. ओके, देखो हाउ इट सूट्स योर स्किन. देन अगर कभी लगता है कि नाउ माई स्किन इज पिगमेंटेड, देन यू कैन मे बी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट यू कैन ऐड अ फ्यू मोर प्रोडक्ट्स, बट ट्राई टू स्टिक टू द सेम रूटीन. ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत लोग रिलेट करेंगे. सो द क्वेश्चन इज, मेकअप ruins your skin. That's a common scare that people have. What do you have to say? Not really. See, if you're using the right kind of makeup, and most importantly, if you are removing the makeup every single night in the correct way, if you are washing your makeup applicators and you are not using very old makeup products,
सो देन इशू नहीं होना चाहिए। नहीं होना ठीक है। मेकअप ऑल्सो इंक्लूड्स लाइक अ बीबी क्रीम, कुछ और नहीं, बीबी क्रीम लगा लिया वो भी एज मेकअप काउंट ही होगा। होता है। उसको अच्छे से रात को निकालना है। डोंट बी लेजी, रिमूव योर मेकअप। सो यूज़ मिसेला वाटर और अ क्लेंजिंग बाम, अच्छे से इमल्सिफाई करिए मेकअप को, कॉटन पैड्स लेके पूरा निकाल दो, देन यूज अ फेस वॉश। और अगर नहीं करोगे तो वो तुम्हारा प्रॉब्ली पोर्स ब्लॉक करेगा। ये यस, क्या होगा, एक्ने होगा, एक्ने होगा, स्किन बैरियर इरिटेट हो जाएगा, आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाएगी। मेकअप एप्लीकेटर्स आपको वॉश करना है, जो हम यूजुअली नहीं करते। makes sense. हाँ, that's very important. And the last is vitamin C is one stop solution for all. What would you say? No, in fact it is not for everybody. That is a myth कि vitamin C तो it's a safe thing जो सब use कर सकते हैं। नहीं, विटामिन सी के काफ़ी सब टाइप्स हैं, वेरिएशंस हैं उसमें। ठीक है। तो वेरी फ्यू ब्रांड्स एक्चुअली अंडरस्टैंड विटामिन सी और उसके सही स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। Okay. तो चूजिंग द राइट ब्रांड इज इम्पॉर्टेंट। मोस्ट बेसिक चीज़ आपको ये देखना है कि वो विटामिन सी, सपोज एल एस्कॉर्बिक एसिड है जो सबसे कॉमन है। ठीक है। पहले तो आप दूसरे स्टेबल वाले वेरिएंट्स ले लो, लाइक 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप एल एस्कॉर्बिक भी ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, तो मेक श्योर कि आपके विटामिन सी सिरम में उसके साथ देर शुड बी हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई, देर कैन बी फेरुलिक एसिड। बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो विटामिन सी को स्टेबलाइज करती हैं। ठीक है। तो एक तो आपको वो देखना है। सेकेंड, आप कम परसेंटेज यूज़ करो, मे बी 10% यूज़ करो, आप 15-20% पे जंप मत करो। क्या लिखा होता है? परसेंटेज लिखा हुआ होता है विटामिन सी का। थर्ड, आप विटामिन सी की बॉटल जैसे ही खोलते हो, ओके, वो लाइट एक्सपोजर से, अभी आपकी नॉर्मल बाथरूम की लाइट से भी, एनी लाइट एक्सपोजर से वो थोड़ा ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाता है। तो कोई भी विटामिन सी की बॉटल ओपन करके उसको 1 से 1.5 महीने में हो सके तो यूज़ कर लो। डोंट यूज़ एन ओल्ड प्रोडक्ट। आई थिंक ये तो सब प्रोडक्ट्स पे भी थोड़ा मैटर करता है। या पर जनरली अगर अच्छे से स्टेबलाइज्ड हैं तो ओपन करने के बाद आप 6 से 8 महीना भी यूज़ कर सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स। विटामिन सी आई वुड रेकमेंड मैक्स 2 to 3 मंथ्स में आपको यूज़ कर लेना चाहिए। तो इसमें लेट्स फॉल बैक एकदम शुरुआत से मैं लेके आती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे मॉइस्चराइजर हो गया, क्रीम्स हो गई, मिसेलर वाटर हो गया, टोनर हो गया। राइट। क्या है और इनमें क्या डिफरेंस होता है? पहले 10 साल पहले की बात करूं तो हमारा स्किन केयर रूटीन यानी CTM, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर होता था, सब लोग वही यूज़ करते हैं। बट ऑनेस्टली आज के ज़माने में टोनर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। राइट। टोनर का काम क्या होता है? हाँ, सो एक्चुअल टोनर का यूज़ ये था कि जब पहले हमारे जो फेस वॉशेस थे ना, थोड़े से हार्श थे, फॉर्मुलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, तो फेस वॉश करने के बाद उसके कुछ रेजिड्यूज फेस पे रह जाते थे, स्किन पे रह जाते थे, प्लस फेस को ड्राई कर देते थे, तो पोर्स की साइज भी ओपन रह जाती थी। तो हम टोनर यूज़ करते थे, 1 टू रिमूव द रेजिड्यू एंड सेकेंड पोर्स की साइज को कम करना, बेसिकली ड्राइनेस को कम करने की कोशिश करते थे, पर उल्टा हो रहा है। राइट। सो अब टोनर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आजकल के क्लेंजर्स इतने ब्यूटीफुल हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो क्लेंजर्स तो हमें पता है, फेस वॉशेस हैं। ठीक है। फिर आता है टोनर, जिसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है। देन सिरम। अब ये सिरम्स क्या होता है? सिरम मॉइस्चराइज़र भी हो सकता है, सिरम एक एक्टिव भी हो सकता है। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मुलेशन। सिरम इज़ अ वेरी थिन लिक्विडी प्रोडक्ट, या तो फिर जेल और लिक्विड के बीच में। राइट। ये सिरम्स बेसिकली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं विथ एक्टिव्स। ओके। सारे serums. The active can be a moisturizing agent like hyaluronic acid, or it can be like an exfoliating agent like AHA, BHA, glycolic acid and all that. It can be a retinol. Basically, a serum is nothing but a liquid or semi-gel formulation of very much concentrated actives. Okay. They can be very well applied with just 2-3 drops और स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी में. So they are very powerful ingredients if used in the right way. Moisturizers, the word itself says skin barrier को protected रखने के लिए. मतलब मेरे को सोच के ही लग रहा है कि ये चीज़ इतना बताना ज़रूरी है कि सीरम्स को लोग मॉइस्चराइजर जैसे जो यूज़ करते हैं कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजिंग सीरम्स अलग होते हैं. लाइक आई सेड, जैसे मैंने बताया कि ऑयली स्किन में
हम जेल या सिरम बेस्ड मॉइस्चराइजर देते हैं। तो ये कुछ सिरम्स आते हैं जिसमें hyaluronic एसिड, सेंटेला एशियाटिका, ये सारी चीज़ें होती है। दीज आर नथिंग बट मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स, बट उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव का ज़्यादा है। यस, और बाकी सारे जो बाकी एक्टिव्स हैं, जो AHA BHAs हैं, रेटिनॉल्स हैं, विटामिन सी है, ये सब उसमें नहीं होता। तो अगर ये ऐसा सिरम है जिसमें सिर्फ हाइड्रेटिंग फैक्टर्स हैं, तो ये मॉइस्चराइजिंग सिरम बोल सकते हैं उसको। बट इसमें मेरे को जितना समझ आ रहा है से ये थोड़ा पूछ के लेने चाहिए, राइट? यस, एब्सोल्युटली। पर अच्छी ब्रांड्स जनरली सब कुछ मेंशन करती हैं बॉटल्स पे। तो उसमें जो ऐसे, जैसे एक आपने बोला जो एक्टिव कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं पूरे, Yes. मैं थोड़ा लेमैन के तरह Yes, जो क्वेश्चंस आ yes, रहे हैं, आई एम yes, आस्किंग यू yes. दैट। और एक होता है जो मॉइस्चराइजर का सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट होता है, बट विद अ गुड एक्टिव, जो भी आपका प्रॉब्लम yes. है उसके हिसाब से आप यूज Correct. करोगे अ बेटर वर्जन ऑफ मॉइस्चराइजर विद एक्टिव। तो इसमें व्हेन समबडी इज बाइंग, अगेन द बिगेस्ट क्वेश्चन, OTC पे या आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल जाओगे, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड लोग वही देख के, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पे अगर देखे तो 4 चीजें, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, वही तो कॉमन वही चीजें खरीद लेते हाँ, हैं। हाँ. तो दीज थिंग्स जो सीरम्स हम स्पेसिफिक बाय कर रहे हैं, ये क्या देख के बाय करना चाहिए लोगों को? मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना कि या तो तुम सिर्फ डॉक्टर से प्रेफर करके, या यू कैन जस्ट बाय, पर कुछ देखो उसमें। व्हाट वुड यू से? लेबल्स का जो अगेन बात आता है। हाँ, सी अगेन, मॉइस्चराइज़र के कई टाइप्स होते हैं। बेसिकली मॉइस्चराइज़र सिरम हो सकता है, जेल हो सकता है, लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट, हाँ. ये सारे हो सकते हैं। लाइक सिरम बहुत पतला होता है, तो ऑयली स्किन पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी बॉटल पे सिरम देखते हो, आपकी स्किन ऑयली है, यू कैन चूज़ दैट, ठीक है। फिर अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है पर उतनी भी ऑयली नहीं है, राइट, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। अभी जेल क्या होता है, इट इज़ नॉट वेरी क्रीमी, इट इज़ नॉट एकदम सीरम की, एंड इट डजंट मेक यू फील ग्रीसी ऑल्सो। सो वो हो गया जेल, दीज आर फॉर्म्युलेशंस। ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका लोशन, जो क्रीमी नहीं है और एकदम पतला भी नहीं है, राइट, बट इट इज़ थोड़ा रनी, ओके। फिर आता है आपका क्रीम, जो थोड़ा Proper चिप creamy, लगता है, हाँ. सो दैट्स गुड फॉर ड्राई स्किन। ओके, सो दीज आर ऑल फॉर्म्युलेशंस। अब इन्हीं फॉर्म्युलेशन में आप कुछ भी बना सकते हो। आप मॉइस्चराइजर भी बना सकते हो, आप एक्टिव्स भी बना सकते हो, आप सनस्क्रीन भी बना सकते हो। आप उसमें इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या डाल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। और इसमें परसेंटेज कुछ देखना चाहिए कि जो एसिड्स है उसकी कितनी परसेंटेज जो देखना तुम चाहिए। खुद से खरीद सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना, एक Yes. जो लोग OTC से खरीदते हैं, तो Yes. एटलीस्ट इतना परसेंटेज जो एनीवे आपको नुकसान ना करे। हाँ, सो हर एक एक्टिव का अलग परसेंटेज होता है। सैलिसिलिक एसिड फॉर एग्जांपल एक्ने के लिए तो 2% से ज़्यादा मत खरीदे OTC, राइट, ओवर द काउंटर। ग्लाइकोलिक एसिड आप 3 से 6% से ज़्यादा मत खरीदिए। इनफैक्ट 3% पे यू स्टिक इफ़ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ। उसके ऊपर किसी का गाइडेंस होना चाहिए। यस, फिर समझिए आपका रेटिनॉइड्स हैं, तो अब रेटिनॉइड्स में भी ये जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल इज़ द लोएस्ट स्ट्रेंथ रेटिनॉइड, तो आप रेटिनॉल खरीद सकते हो। पर उसके ऊपर जो आजकल अपने आप ही लोग अडैप्लिंट, रेटिनॉइन ये सब खरीदने लगे हैं, दीज आर एक्चुअली ओनली प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन्स। इंडिया में आपको मिल जाता है, बाहर तो आपको ये सब मिलेगा भी नहीं फार्मेसी में, बिकॉज ओनली अ डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब। सो अब एजिलैक एसिड है तो 5-7% खरीदे, लोग 20% खरीद लेते मैंने हैं। जो गूगल पे देखा सबसे टॉप 3 एक्टिव्स जो एकदम सुपर गूगल पे वो रहता है, वो इज नाइसिनामाइड्स, विटामिन सी हाँ. और हाइरोलॉनिक एसिड। Yes, यही है जो exactly. दुनिया भाग रही है इसके Yes, पीछे। exactly. जो कि इसी में से फिर कुछ समझ के और Correct. वो ये लोगों परसेंटेज को समझ में आता है क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा है। सो बहुत ज्यादा है। इसमें आपने विटामिन सी और हाइरोलॉनिक एसिड तो बता दिया। हाँ. व्हाट इज नाइसिनामाइड? सो नाइसिनामाइड इज ऑल्सो बेसिकली एन एक्टिव, बट वो क्या करता है, वो स्किन की सेंसिटिविटी को काम डाउन कर देता है, वो इन्फ्लेमेशन को काम करता है, राइट, और आपके एक्ने के आजू बाजू होते इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करता है, रोजेशिया को रिलैक्स करता है। सो ये डायरेक्टली आपके एक्ने को कम नहीं करेगा, बट आपके स्किन की स्ट्रेंथ को ये बढ़ा सकता है। सो नाइसिनामाइड का नाम इतना क्यों है इंटरनेट पे, बिकॉज कंपेयर टू अदर एक्टिव्स ये थोड़ा सा सेफ है। नाइसिनामाइड सिरम रिएक्शन नहीं करता 90% लोगों में, बट
सोलो नाइसिनामाइड आपके प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करने वाला। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हम व्हेनेवर वी बाय अ प्रोडक्ट, आपने जैसे हमें बहुत काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए, बट बहुत बार हम एड्स देखते हैं सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, ये सारी चीज़ें। हाँ। तो ये इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और व्हेनेवर यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट जो डर्मैट स्किन केयर के लिए, कौन सा ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपको अवॉइड, आप एज टोटली और पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो अवॉइड ही करने चाहिए आपको? ऑनेस्टली ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई भी नहीं है, Okay. बिकॉज सी ये सल्फेट्स, पैराबेन, ये सब का नाम बदनाम हो चुका है। यू नो क्या है, व्हाट आप इज, बताओ। या यू अब नेगेटिव मार्केटिंग पता है आपको, राइट? तो ऐसे ही शायद ये सल्फेट्स, पैराबेन, ये सब का डर शुरू हुआ। बट आई टेल यू व्हाट, सो सल्फेट्स जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस स्किन केयर में भी यूज़ होता है, मोस्टली इसका स्केयर वो हेयर केयर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है कि सल्फेट फ्री शैम्पू। अब ये सल्फेट एक्चुअली करता क्या है? अगर हम बाल को गीला करके शैम्पू डालते हैं तो एक झाग बनता है, राइट? झाग क्यों बनना चाहिए? ताकि हमारे स्कैल्प और हेयर में जितने भी डर्ट, डस्ट, डेड सेल्स, ऑयल हैं, ये झाग बनेगा, वो झाग सारा ये सारी चीज़ों को पकड़ लेता है, ठीक है, राइट? एंड सल्फेट्स झाग बनाते हैं। And then when you, yes, and then not just face washes, hair care also, and then when you rinse it off ना, तो वो सारा वो झाग जो है वो निकल जाता है। And sulfates do that, yes. So for most of the skin and hair types, सल्फेट्स शुड बी देयर। अगर आपको स्कैल्प या स्किन में इश्यूज हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, एक्जीमा प्रॉब्लम है, रोजेशिया प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी है, सोराइसिस है, तो हम इनको सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं। अदरवाइज फॉर कॉमन मैन इतना दिमाग मत लगाओ नहीं, सल्फेट फ्री। सी बिकॉज एक्चुअली इन लार्जर क्वांटिटी, अ लॉट ऑफ रिसर्च स्टडीज से दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, इट इज रिसर्च स्टडीज। सो a lot of studies have said that sulfates in a large quantity, yes, is dangerous. It can lead to side effects. It can lead to damage in your organs. It can lead to skin irritation, allergies, so on and so forth. There are studies. But yes, but जो इन प्रोडक्ट्स में जितना अमाउंट यूज़ किया जाता है ना सल्फेट का, इट इज़ नेग्लिजिबल। उतने अमाउंट में कुछ भी नहीं होता। बट फिर बोलेंगे ना रेगुलर लगाओगे तो होगा ऐसा? नहीं, इसमें कोई वो बिल्ट अप इफेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। And what about the next? पैराबेन, yes. So अब पैराबेन क्या है? पैराबेन is a beautiful preservative. Preservative, beautiful preservative. Yes, okay. it is a preservative. आप कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हो, राइट? अब चलो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग सिंपल। पिकल, आप अचार बनाते हो घर में, what do you put in अचार for it to stay? You put नमक, you put नींबू। Why? Because these are preservatives. जो आप बाहर से अचार लेकर आते हो उसमें विनेगर होता है भर भर के, कुछ सॉल्ट्स होते हैं भर भर के, दे आर ऑल preservatives. उसके बिना जैसे आपने अचार की बॉटल खोल दी, एक ही दिन में फंगस। सिमिलरली किसी भी हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट में भी अगर आप थोड़े प्रेजर्वेटिव ना डालो तो वो खराब ही हो जाएगा। Oh, so it's for that only? Yes. Oh. And again, same with paraben. In a large quantity, yes, there have been some effects, some side effects, but again, we need to use very small amounts in good skin and hair products. So again, if you're buying a good brand, a reputed good brand, जो dermatologist approved है या dermat prescribe करते हैं, तो then उसका फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। एंड दिस पैराबेन यू नीड। आजकल अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर यूजिंग सब्सटीट्यूट्स, बट these paraben substitutes are not doing a job as good as paraben itself. तो अभी जो हम प्रोडक्ट्स में डालते हैं उससे प्रोडक्ट थोड़ा लंबा चल सकता है, that's what we can, yes, and अच्छा रहेगा, अच्छा basically, yes. पर उसमें जो एक प्रिजर्वेटिव्स का अगर आप बोलो ना, प्रिजर्वेटिव्स के लिए माइंडसेट तो वही मैं बोल रही हूँ ना, ये सब साइकोलॉजिकल है। that's mindset. आप टमेटो सॉस, केचप खा सकते हो, बट आप ये नहीं लगा, केचप आप भर भर के खाओगे जिसमें इतना प्रेजर्वेटिव है, आप कोला पियोगे भर भर के जिसमें इतना प्रेजर्वेटिव है, पर एक स्किन केयर प्रोडक्ट जो आपके लिए ज़रूरी है वो नहीं लगाओगे। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई हैव टू गिव इंफॉर्मेशन दैट इज सेफ।
एंड ये तो हमें हर चीज में आई थिंक डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए कि वॉट एवर वी टॉकिंग इट कैन डिफरेंशिएट, इट माइट डिफरेंशिएट, यू हैव टू नो योर Absolutely. स्किन एंड देन इम्प्लीमेंट व्हाट्स राइट फॉर यू. Absolutely. देयर आर अदर टू नेम्स व्हिच इज नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. अब कोई भी इंसान भले ही वो कुछ भी, पर अगर नेचुरल वर्ड छाप दिया या ऑर्गेनिक छाप दिया, They will bite. दे विल बाइट. What do you have to say on that? See, again, okay, this is my favorite thing. जब मेरा कोई पेशेंट आता है, मुझे बोलता है डॉक्टर मैं ये यूज़ करती हूँ, नेचुरल है, आप मुझे नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें ही लिख के दो, देन मुझे बड़ा मज़ा आता है बिकॉज मुझे वो 15 मिनट मिल जाते हैं पेशेंट को लेक्चर देने का. सी द थिंग इज़, ये नेचुरल जो है ना, पहले तो नेचुरल नहीं होता. आप किसी फार्मेसी में या किसी भी ब्यूटी ऑनलाइन स्टोर पे जाइए, जहाँ नेचुरल और ऑर्गेनिक लिखा है ना, वो एक खरीद लीजिए या देख लीजिए. पीछे आप देखोगे कि उसमें भी जो ये सो कॉल्ड केमिकल्स हैं वो तो डाले ही हैं. बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज़ अ केमिकल ना. आप पानी भी तो पी रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो, एवरीथिंग इज़ अ केमिकल. वॉट यू नीड, केमिकल्स आर नॉट बैड. वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज देर आर गुड केमिकल्स एंड देर आर बैड केमिकल्स. आपको वो समझना है जो कॉमन होते हैं हर उस पे. एग्जाम्पल में मैं ब्रांड नेम नहीं, ब्रांड नेम नहीं, केमिकल्स के जो जनरली लेबल्स में लिखे होते हैं, गुड और बैड. यस. सो बेसिकली ये जो काफ़ी प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस या परफ्यूम लिखा होता है, अल्कोहल लिखा होता है, these can irritate your skin. Okay. So these Avoid are kind of bad chemicals. Okay. And बाकी ये जो हमारे जो हम एक्टिव्स की बात करें, they are good chemicals. They just have to be stabilized. They just have to be formulated well. Okay. So sulfates, parabens, like I said, they are not bad. You just need to know how to use them. Right. So natural और organic में problem ये है कि पहले तो उनमें प्रेजर्वेटिव्स भी ठीक से डाले नहीं जाते, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं. सेकेंडली, नेचुरल प्रोडक्ट्स में अगर कोई ब्रांड एक्चुअली नेचुरल प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उसमें दे यूज़ अ लॉट ऑफ दीज so called natural fragrances. They use essential oils and stuff. There are so many studies to prove that a lot of people are allergic to essential oils. They get reactions. हम गुलाब जल लगाते हैं काफ़ी टाइम, गुलाब जल से भी मैंने रिएक्शन होते हुए देखा है. ये जो प्लांट्स और फ्लावर्स के डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स लेके लगाते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट गुड. काफ़ी जगह वो सिर्फ प्लेन एलोवेरा जेल मिलता है, नथिंग, नॉट स्टेबलाइज, नथिंग, दैट इज़ नॉट गुड. काफ़ी लोग, मेरे भी घर पे हैं एलोवेरा प्लांट, लेके ओपन करके लगा लो, बट दैट इज़ नॉट, या दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ. मैंने भी किया है वो, बाय द वे, व्हेन आई वाज नॉट अ डॉक्टर, मैंने भी किया है, बट दैट्स नॉट कम्प्लीटली सेफ बिकॉज यू आर टेकिंग इट फ्रॉम अ प्लांट. ओके, व्हेन यू ओपन इट, there could be certain microorganisms, okay, which could irritate your skin. The dirt part and the bacteria part. Yes, you can't filter it no at home. So आप धो के उसको निकाल नहीं सकते. So basically एकदम रॉ चीज़ें आप ना लगाएं तो better. That's better. तो ये जो क्रीम्स आती हैं with aloe vera and everything. हाँ, they are like I said, वो हमने बात की कि they are balanced according to our skin. हाँ. और इसमें आपने जो फ्रेग्रेंस की बात करी एक चीज, सो आई हैव रेड ऑफ कोर्स कि ट्राई टू यूज नॉट फ्रेग्रेंस, पर इसमें भी मैंने एक चीज बताना, अब अगेन मिथ है क्या आप बताना, जो मैंने रिसर्च अभी करी थी तब उसमें, तो उसमें लिखा था कि जो नॉन फ्रेग्रेंस है वो अच्छा है, पर बहुत बार ये होता है कि फ्रेग्रेंस हटाने के लिए भी फ्रेग्रेंस का क्या कुछ केमिकल डालता है व्हिच इज हार्मफुल. इट्स कॉल्ड फ्रेग्रेंस मास्किंग. यस, दे आर आल्सो. इसलिए ना सिर्फ फ्रेग्रेंस के नाम से नहीं आता, लेबल पे फ्रेग्रेंस, परफ्यूम ऐसे 4-5 नाम है, वो हमें देखने हैं. बट अगेन, नॉट, यू कैन नॉट अवॉइड फ्रेग्रेंस इन एवरी प्रोडक्ट. व्हाट यू कैन डू इज चूज वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस. ओके, मेरे काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको साइनस इश्यूज़ रहते हैं, माइग्रेन होते हैं बार बार. देन जब मैं पूछती हूँ कि आप क्या यूज़ करते हो, तो मुझे पता चलता है कि उनके क्रीम्स में, उनके बॉडी वॉशेज़ में बहुत ज़्यादा खुशबू है, एंड दैट इज़ गिविंग देम माइग्रेन एंड साइनस इश्यूज़, बट उनको नहीं पता. बट ये जिसको अगर इशू नहीं आ रहा है तो प्रोबेबली यू कैन से कि नहीं, उनके लिए सेफ है, सब या सबको ये जनरली रिएक्ट करता है. सेफ है, पर बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्किन ड्राई होने के चांसेस हैं.
ओके स्किन बैरियर को वो थोड़ा इरिटेट करता है. eventually. So, बहुत ज़्यादा खुशबूदार बॉडी वॉशेस जनरली लोग फ्रेग्रेंस बॉडी वॉशेस में यूज करते हैं बहुत. yeah. दे आपने लव बोला दैट. तभी मुझे realize यस दे लव दैट एंड देयर इज अ वेरी गुड ब्रांड, वेरी फेमस, अगेन वो नेम मेरा है. आगे दिमाग में. यस वेरी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंसेस. मैंने खुद बहुत सारे बाय किए थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कैन बी हार्मफुल. सो इसी का फ्रेग्रेंस की हम बात कर रहे हैं. सो वन मोर प्रोडक्ट दैट जनरली एवरीवन यूजेस फॉर फ्रेग्रेंस ओनली, दैट्स परफ्यूम. यस. क्या होता है अगर स्किन पे जो लगाते हैं लोग? हाँ, सो पहले तो परफ्यूम डायरेक्ट स्किन पे लगाने के लिए है ही नहीं. वो कपड़ों पे लगाना है. डायरेक्ट स्किन पे लगाने से स्किन बर्न हो सकता है, स्किन में मार्क्स आ सकते हैं और रैशेज हो सकते हैं. सो अगेन चूज अ माइल्ड टू मॉडरेट लेवल फ्रेग्रेंस. बहुत ज़्यादा नहीं जो आपको इरिटेट कर दे. ओके, इट्स ओके टू यूज़, बट काफ़ी लोग पूरा नहा लेते हैं परफ्यूम से. दैट इज 1 or 2 spritzes max. I think that's okay. And on clothes, not directly on skin. ऑन क्लोथ्स, दैट्स वेरी On clothes, yes. हाँ, मतलब Yes. अगेन चीजों पे लिखा होता है कि क्या Correct. तुम्हें कैसे यूज और करना परफ्यूम है. पे लिखते हैं वो लोग ऑन Perfume पे क्लोथ्स, लिखा जाता है ये चीज. हम लगा देते हैं यहाँ स्पेशली. कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आपको पता है जनरली कि जो यूजिंग टुगेदर जो लोग साथ में यूज करते हैं एंड विच हार्म्स, मतलब 2 ingredients which people हाँ. are using and which is generally harmful and they don't know. हाँ, so using retinoids and vitamin C together is not a good idea. Okay. अगर आप विटामिन सी रेटिनॉइड्स दोनों यूज़ करना चाहते हो तो एक को सुबह विटामिन सी जैसे सुबह और रेटिनॉइड्स रात को, ऐसे यूज़ करिए. देन अगेन AHA BHAs, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है. 2 AHA BHAs या 2 स्ट्रॉन्ग एक्टिव सेम रूटीन में मत यूज़ करिए, उसको सेपरेट कर एक दीजिए. बार डिफाइन कर दो कि HA क्या होता है. बेसिकली दीज आर एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स. उसको अगेन बैलेंस किया जाता है एंड दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर पिगमेंटेशन, फॉर एक्ने, फॉर स्किन रिजुविनेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट. दे आर वेरी गुड इफ़ यू आर यूजिंग इट इन द राइट वे. पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स होते हैं, तो अगर एक यूज़ कर रहे हो आप और उसी के साथ आप दूसरा स्ट्रॉन्ग एक्टिव यूज़ कर रहे हो, से ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक, आई वुड नॉट प्रेफर यूजिंग इन द सेम रूटीन. अगर आप 2 अलग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, इफ़ देर आर फॉर्मुलेशंस जिसमें सेम ही फॉर्मुलेशन में दोनों हैं, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो लोग बनाते ही उस तरह से है. पर 2 अलग स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स आप एक साथ मत यूज़ करिए. सी सपोज आज रात मैंने एक यूज़ किया तो कल रात मैं दूसरा यूज़ करूँगी. इसको बोलते हैं स्किन साइक्लिंग. या मेक सेंस. और इसमें मैंने ये भी देखा है कि जनरली तुम कोई भी नया प्रोडक्ट ऐसे ट्राई कर रहे हो ना, यू शुड ट्राई इट इन द डे टाइम. नेवर ट्राई समथिंग न्यू जो खुद से तुम कर रहे हो एट नाइट, क्योंकि वो फिर पूरी रात रह सकता है. सो नॉट ऑलवेज, बिकॉज अगर किसी प्रोडक्ट को आपको इरिटेट करना है तो वो आपको 1 घंटे के अंदर भी उसका वो इरिटेशन महसूस हो सकेगा. इनफैक्ट कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स और वेरी न्यू प्रोडक्ट्स इनफैक्ट दिन में यूज़ करते हो आप, एंड आपका काम ऐसा है कि यू आर आउटसाइड अ लॉट, सो सन रेज कैन ऑल्सो इरिटेट यू. हाँ, मेक सेंस. सो बेटर डू इट indoors. डे नाइट से फ़र्क नहीं पड़ता. डू इट व्हेन यू आर इंडोर्स इन अ कूलर एनवायरनमेंट. मेक सेंस. नेक्स्ट, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द फूड मिथ्स जो हम बात करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं. जैसे नॉर्मली अगर मैं स्टार्ट करूँ कि पानी कम पिया है इस वजह से पिंपल्स हो गए. नहीं, नॉट रियली. सी, पानी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. हमें पीना चाहिए फॉर स्किन. सी, पानी, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू. पानी डायरेक्टली स्किन को कुछ नहीं करती, ठीक है. आपने पानी कम पिया इसलिए पिंपल्स हुए, नहीं. बट इनडायरेक्टली येस, अगर आप पानी कम पी रहे हो तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा. देयर बी अ लॉट ऑफ अदर प्रोसेसेस इन द बॉडी विच विल गेट अफेक्टेड. सो वो ओवरऑल अगर आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, गट हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो नेचुरली वो स्किन को अफेक्ट करेगा. हाँ, बट डायरेक्टली बिकॉज मैंने पानी नहीं पिया पिंपल हुआ, नो. व्हाट अबाउट चॉकलेट्स? अगेन चॉकलेट्स का नाम बदनाम किया है. चॉकलेट इटसेल्फ विदाउट शुगर, जो 80-90%, 100% वाली चॉकलेट्स होती हैं, चॉकलेट इटसेल्फ विल नॉट गिव यू एक्ने. बट इन चॉकलेट दे पुट मिल्क, दे पुट अ लॉट ऑफ शुगर. दोज थिंग्स कैन ट्रबल योर हार्मोन्स. एक हार्मोन है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो उसको थोड़ा फ्लक्चुएट करती है. मिल्क एंड शुगर वो इसकी एक्टिविटी को फ्लक्चुएट करती हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है और एक्ने हो सकता है. तो चॉकलेट इटसेल्फ इज गुड. इनफैक्ट इट हैज जिंक विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन. बट उसमें जो बाकी सारे मिश्रण हैं, दोज कैन गिव यू एक्ने. ओके. सो
आई टेल माई पेशेंट्स आपको चॉकलेट खाना है खाओ, बट हैव 1 piece ऑफ 80% डार्क चॉकलेट अ डे अगर क्रेविंग हो रही है तो, ऐसा नहीं कि पूरा बार खा लिया। तो उससे एटलीस्ट स्किन का, तो इसमें आपने मिल्क और शुगर खुद ही बोल दिया जो नेक्स्ट मैं बोलने वाली थी। यस, और मिल्क शुगर सिर्फ चॉकलेट में नहीं होता। हम पेशेंट को बता देते हैं अरे मिल्क शुगर, मैं तो स्वीट्स खाती नहीं, मैं तो चॉकलेट्स खाता नहीं, बट आप केचप खा रहे हो, आप ब्रेड्स खा रहे हो, ब्रेड में भी शुगर होता है, Everything आप ब्राउन ब्रेड खा रहे हो, बट ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द ब्राउन ब्रेड्स आर नॉट ब्राउन ब्रेड्स। सो बेसिकली पैकेटेड आइटम अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हमने बात की प्रेजर्वेटिव्स की, उसमें शुगर डालते ही हैं। और इसमें एक आई डोंट नो बड़ा स्टूपिड सा मिथ है, क्या है आप बताना, कि अगर जिन लोगों को ऐसे मिल्क पीने का जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है या जिनको मिल्क सूट नहीं करता, वो मिल्क फेस पे भी ना लगाए तो वो भी इशू कर सकता है। डज दैट मेक सेंस, या फिर सम डिफरेंट मिल्क, प्रॉब्ली आलमंड मिल्क और समथिंग दे कैन यूज? ऐसा मिल्क फेस पे लगाने से तो कोई रिलेशन है नहीं, नहीं है, बट एनीवे मिल्क में एक्चुअली होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। सो आपने वो, ये बहुत फेमस है एक्चुअली, क्लियोपैट्रा यूज टू बेद इन मिल्क, ठीक है। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, शी वॉज बेदिंग इन मिल्क, ऐसा बोलते हैं। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, एंड लैक्टिक एसिड इज़ अ वेरी गुड जेंटल एक्सफोलिएंट, ठीक है। तो वो स्किन को स्मूथ रखता है, ब्राइट रखता है। सो आप मिल्क फेस पे लगाओ, उससे आपको एक्ने नहीं होगा, पर इतना कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है, बट नुकसान भी ज्यादा नहीं है। नहीं, नॉट रियली। कौन से ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हम अभी बात कर रहे हैं जिस जो दे आर लाइक इंडिफरेंट, जैसे हम मैं आपको बेसिक हाउस होल्ड नेम्स अगर बोलूं, बेसन या वो क्या मुल्तानी मिट्टी, यस, लेमन और हनी वगैरह, तो आपने बता दिया। जो घर के एकदम होते हैं, दही आपने बोला, या दूध, तो ये सी दही दूध लगाने से यूजुअली कोई नुकसान नहीं होता, यू कैन डू दैट। बेसन, सी अगर मुझे कभी कुछ करना हो तो माई मोस्ट फेवरेट इज बेसन विद दही, ओके। आई अप्लाई दैट एंड देन उसको मैं थोड़ी देर में निकाल देती हूँ, जस्ट टू एक्ट एज अ वेरी जेंटल एक्सफोलिएंट कह सकते हैं, जस्ट मुझे एक इंस्टेंट कुछ चाहिए हो तो। बट अगेन लाइक आई सेड, कंप्लीटली इंडिफरेंट तो कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। सिंपल बेसन दही भी कुछ लोगों को इरिटेट कर भी सकता है, या मुल्तानी मिट्टी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, पर अगेन आपका मुल्तानी मिट्टी का सोर्स अच्छा होना चाहिए, मिक्सिंग वाला नहीं। तो मुल्तानी मिट्टी आप लगा सकते हो इफ़ यू हैव एन ऑयली स्किन। ड्राई स्किन वालों को मुल्तानी मिट्टी का काम है टू एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल। ड्राई स्किन वालों ने लगा दिया तो स्किन और ड्राई हो जाएगी। ड्राई स्किन वाले क्या लगा सकते हैं? ड्राई स्किन वालों के लिए आप सिंपल दही ले सकते हो, दही में आप चाहो तो मैश्ड बनाना वगैरह डाल सकते हो, अगर प्योर हनी मिलता है तो वो डाल सकते हो, एंड देन लगा लो, रिमूव इट इन 10-15 मिनट्स। बट ये शॉर्ट टर्म पैच टेस्ट, ये सब शॉर्ट टर्म है, इससे कोई आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला इससे। अल्टीमेटली आपको जो बेसिक, वो जो आपने CTM तो पुराना हो गया, बट मॉइस्चराइजर, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये बेसिक है जो सबको फॉलो करना चाहिए। एक्टिव्स, सीरम, एंटीऑक्सीडेंट डालो नहीं डालो दैट डिपेंड्स, बट ये बेसिक सबको करना चाहिए। एक जो जब हमने स्टार्ट किया था, हम शूट से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जेनरिक जो चीज़ों के लिए लोग आपके पास आते होंगे, मेजर स्किन की बात होती है, या तो गोरा कर दो, या फिर एक्ने सही कर दो, एक्ने के निशान सही कर दो, पिगमेंटेशन से घूम फिरा के अल्टीमेटली आई थिंक दीज आर द इश्यूज। तो ये जो गोरा कर दो वाला पार्ट है, मतलब आई वाज एक्चुअली रीडिंग अबाउट, मतलब एक ऐसी नॉर्मल पढ़ रही थी, तो दिस इज सो ट्रू कि गोरा करना, मतलब ये फेयरनेस हमें हमेशा इंडियंस को डोमिनेट करती आई है, चाहे अंग्रेजों से बात करके ले लो, चाहे अभी से, इट्स फेयरनेस इज लाइक अ थिंग जो हमें डोमिनेट करी है। आई डोंट नो, आज भी इस जमाने में भी, एंड हम कहने के लिए आई लिव इन मुंबई, बट यहाँ भी मेरे पेशेंट्स ऐसे कुछ आते हैं, आई वॉन्ट टू बी फेयर स्किन्ड, सो आई हैव टू टेल देम, स्किन को हम फेयर नहीं कर सकते, स्किन को हम ब्राइट कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। वी शुड फोकस ऑन ब्राइटर एंड हेल्दियर स्किन, नॉट फेयर, ओके। अब आपको जो भगवान ने स्किन दी है वो है, यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट स्किन एंड हाउ टू कीप इट क्लीन एंड हेल्दी। दैट इज़ योर सो कॉल्ड फेयरनेस एंड नॉट द एक्चुअल फेयरनेस जो 3 शेड गोरा हो गए, नो, दैट इज़ रॉन्ग। इनफैक्ट ये जो फेयरनेस क्रीम्स मिल रही हैं, यू नो, मार्केट में, fairness creams have a lot of steroids in them. They have a lot of prescription based ingredients like hydroquinone in them, जो हम डर्मैट्स कुछ चीज़ों के लिए देते हैं कभी कभी, बट अंडर कंट्रोल।
पर इन चीज़ों में, इन फेयरनेस क्रीम्स में वो सब चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं होता. देर इज़ नो कंट्रोल. देन देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ मेटल्स इन दीज फेयरनेस क्रीम्स. मर्क्यूरी, लेड, ये सब काफ़ी होता है. इनफैक्ट आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दिस, पर आई थिंक लास्ट ईयर एक आर्टिकल आया था इन साउथ इंडिया. there was a mother and two daughters. They were using this fairness cream, so-called fairness cream, given to them by their parlor lady. They were using it for 8 to 10, 15 years, and they were diagnosed with kidney failure. Oh God. Now, अभी ये probable cause हो सकता है metals, leads in them. सो इन सब चीज़ों से दूर रहना बेटर है. तो ये आप जो एक नॉर्मली तो जो जैसा आपने बोला ना पार्लर लेडीज, जनरली ये फेयरनेस क्रीम्स वो है जो कोई दे रहा है, कोई दे रहा है ना. हाँ, ये वही करेक्ट. और जो नॉर्मल ओटीसी वाली फेयरनेस जो मार्केटिंग, आप मैं नाम नहीं ले रही हूँ पर एवरीवन नोज कौन फेयरनेस क्रीम्स क्या ब्रांड जो सेल करते हैं व्हाटएवर, तो उसमें हाउ डू दे वर्क या उसमें हमें कुछ देखना चाहिए या एवरीथिंग इज स्टीरॉइड? सबसे पहले हाँ, तो मैं मेरे पेशेंट्स को यही बोलती हूँ, आपने किसी भी क्रीम में फेयरनेस वर्ड, फेयर शब्द पढ़ लिया ना, उससे दूर भागो. या कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो उसको डस्टबिन में फेंको, बिकॉज वी डोंट नो उसमें क्या डाल रहे हैं. In fact, there are some pharma companies, good companies, they had, they come to us to tell us कि ये product आया है, ये आया है. तो there was one company, जो कंपनी अच्छी है, पर उन्होंने उनके ब्रांडिंग में थोड़ी सी गलती कर दी. उन्होंने लिखा फॉर फेयर स्किन, ऐसा फेयरनेस. तो जैसे मैंने वो पढ़ा, मैंने बोला आपके इंग्रेडिएंट्स सब सही हैं, आपकी फॉर्मुलेशन सही है, जस्ट बिकॉज आपने ये फेयर शब्द लिखा है ना, आई विल नॉट प्रिस्क्राइब इट टू माई पेशेंट्स. डोंट सेल फेयरनेस. आई डोंट वांट टू सेल फेयरनेस. मुझे वो प्रमोट ही नहीं करना. जो चीज़ गलत है वो गलत है. इन फैक्ट व्हाट आई टेल माई पेशेंट्स इज़ दैट अगर आप ध्यान दें तो मिस वर्ल्ड्स, मिस्टर वर्ल्ड्स जो कंपटीशन होते हैं, मैक्सिमम ऑफ दीज पीपल, मैक्सिमम ऑफ टॉप मॉडल्स, दे आर वीटिश. Have you? True. And that's beauty. मतलब मैं तो जब मैंने ये लर्न किया था कि वीटिश का मतलब जो मेलेनिन हमारे बॉडी में ज़्यादा है, that's protecting us so much. Yes, protective to some extent. In fact, अगर आप इंडिया से बाहर जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, they love our skin. Yeah. So basically, outside India हमारी स्किन को अप्रिशिएट किया जाता है और हम यहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते. फेयरनेस के नाम पे इन शॉर्ट डोंट बाय एनीथिंग. Yes, absolutely not. तुम्हें स्किन केयर करना है या स्किन क्योर करना है, दैट शुड बी स्किन को हेल्दी रखो, क्लीन रखो. That's it. That's the main idea. Yeah. एक दो और मेरे को मिथ्स अभी याद आया. एक है कि जनरली जब कोई प्रेग्नेंट है और अगर वो फॉर एग्जांपल केसर खाए तो बोलते बच्चा गोरा होगा. ये फेयरनेस से मुझे याद आया. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट? No. There is no study to prove anything like this. नहीं, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं. बच्चा गोरा होगा, बच्चे के बाल ज़्यादा आएंगे. स्टडीज आर लैकिंग. और ये चाय पीने से आप काले हो जाओगे. आप चाय पियोगे, आपका पेट में बच्चा काला होगा. No, it doesn't make sense. What about coffee? Coffee का बोलते हैं ना, कॉफी दोनों बाहर लगाना भी कितना फेमस है, और how does that work? So yes, कॉफ़ी आप पी सकते हो. इट इज़ गुड अगर आप लिमिट में पी रहे हो, लाइक से 1 or 2 cups a day, तो इट इज़ गुड. अब किसी भी चीज़ को ओवरडू कर देते हो तो वो तो वैसे ही अच्छा नहीं है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो डिहाइड्रेट योर स्किन अलॉट. और लगाने में येस, कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स आर good as mild exfoliants, but I generally as a dermatologist I don't prefer scrubbing or rubbing anything on the skin because वो skin को dry करती है. But there are certain good under eye products specially जिसमें caffeine का use होता है. Yeah, that is because under eye में जो problems होते हैं, darkness होती है, hollowness होती है, उसमें से there is one particular reason जहाँ पे हमारे blood vessels को constrict करना होता है, तो उसमें हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं सो दैट ब्लड वेसल्स की वजह से पिगमेंटेशन ना हो. एनीथिंग दैट इज ओवरडन इज नॉट गुड. हाँ, दैट्स तो लाइक अ थंब रूल फॉर स्किन केयर आई वुड से. और जो ऐसे गरम खाने का बोलते हैं कि तुम ऐसे फॉर एग्जांपल मैंगो आ रहा है अभी मुझे दिमाग में, बहुत गरम होते हैं. हाँ, तो वो अल्टीमेटली तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे. पिंपल हो गए तो इसकी वजह मैंगो खाया, मैंने मैंगो खाया इसलिए मुझे पिंपल हो. ऑनेस्टली गरम ठंडा कुछ नहीं होता.
Okay, it is all about your internal body. So mango is high in its glycemic index, यानी जो हमारे blood insulin level को control करता है, ठीक है. अगर आप मैंगो को ओवरडू करते हो, अभी आम सबको पसंद है और आम की सीज़न होती है लिमिटेड, राइट, तो हम बहुत सारे आम दिन में 2-2, 3-3 आम खा लेते हैं. दैट इज़ नॉट गुड. अगर आप एक आम या आधा आम दिन का खा रहे हो, बट यू आर ऑल्सो ईटिंग योर प्रोटीन्स एंड योर कार्ब, बेसिकली आप उसको बैलेंस कर रहे हो, तो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हार्मफुल टू योर बॉडी. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, ओके, जो लंच में सिर्फ आम खाते हैं. आम की सीज़न है, हम तो सिर्फ आम खाएंगे. I am one of those. Oops, wrong place. No, I was just holding it, but I was like, okay. Yeah. So like I said, aam is good. See, I believe in balanced eating. Yeah. You should have your fiber, your carb, your protein and a small amount of fat. तो आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होने वाला. And one last, not myth, but एक टॉपिक है जिसको मेरे को बात करना है, सनस्क्रीन. हाँ. ठीक है, सबका ये बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगानी चाहिए, विच इज इम्पोर्टेंट. सनस्क्रीन इज द की. तुमको एंटी एजिंग से बचाता है, तुम्हें टैनिंग से बचाता है, एवरीथिंग. बट बहुत जो ऑपोजिट साइड है सनस्क्रीन का, जो बोला जाता है कि सनस्क्रीन कैंसरस भी होती है. सनस्क्रीन तुम्हें इतना, अब क्या वही जो कि तुम कांस्टेंट कुछ चीज लगाओगे तो तुम्हें हार्म तो करेगी ना. सो दैट्स आल्सो अ माइंडसेट जो लोगों को रोकता है लगाने से, कि यार पूरा दिन में 4 बार तो नहीं लगाऊंगा. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? ऑनेस्टली सनस्क्रीन से कैंसर होता नहीं है, सनस्क्रीन कैंसर से बचाता है. ठीक है. ओके, सो अभी इसमें सनस्क्रीन में 2 तरह के फिल्टर्स होते हैं. सनस्क्रीन क्या होता है बेसिकली? अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज जो हमारी स्किन को आके स्किन में पिगमेंटेशन, टैनिंग, एजिंग करते हैं, राइट, डैमेज करते हैं, रैशेस देते हैं, उससे हमें ये फिल्टर्स बचाते हैं. ओके, एंड 2 तरह के फिल्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स आर सर्टेन chemical filters, and inorganic sunscreens are metal filters like zinc oxide, titanium dioxide, which we should avoid. No, those are also good, both are good. Okay. But again इसमें formulation का ही सवाल है, और अच्छी ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन यूज़ करो. इट इज़ नॉट गोइंग टू सी, सनस्क्रीन से आपको कैंसर तो नहीं ही होने वाला है. ओके, बट यू हैव टू जस्ट चूज द राइट सनस्क्रीन. हाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. तो सबसे पहले अगेन फॉर्म्यूलेशन. क्या देखना है? जेल, अभी तो वाटर बेस्ड भी आने लगे, लिटरली पानी जैसे. जेल, वाटर बेस्ड, लोशन, क्रीम, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, आपकी कैसी स्किन है वो कर लिया. फिर आपका सनस्क्रीन का SPF. अभी SPF क्या होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर. SPF का वैल्यू आपको अल्ट्रावायलेट ए रेस से बचाता है, राइट, अल्ट्रावायलेट बी रेस, सॉरी. ये SPF जो है वो आपका मिनिमम 30 होना चाहिए. कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें 18 SPF, 15 SPF. दैट्स नॉट सनस्क्रीन. दैट्स नॉट सनस्क्रीन. मिनिमम 30 SPF, 30 to 50 इज इनफ. फिर PA वैल्यू, अल्ट्रावायलेट ए रेस का प्रोटेक्शन फैक्टर, PA वैल्यू 4+. आपने वो प्लस देखा होगा. 4+ होने चाहिए इन अ वेरी गुड सनस्क्रीन. काफ़ी सनस्क्रीन में 3+ हैं, which is okay, but 4+ is the best. ठीक है. Okay? अगर आपका बहुत ज़्यादा स्क्रीन के साथ काम है या ऐसे स्टूडियो लाइट्स के साथ काम है, तो आजकल ऐसे सनस्क्रीन्स हैं जो ब्लू लाइट प्रोटेक्टेंट्स, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स, वो भी डालते हैं. हाँ, तो मतलब दैट मेक सेंस कि भले मैं अपनी बात करूँ कि रात में भी काम कर रही हूँ बट लाइट में कर रही हूँ, तो आई शुड वेयर. You should wear. It is better because सिर्फ टैनिंग का सवाल नहीं है ना, यू ऑल्सो एज वेरी फास्ट. स्किन की क्वालिटी भी डिटीरियोरेट होती है. सो दिस इज हाउ यू चूज योर सनस्क्रीन. एनी इंग्रेडिएंट दैट शुड बी अवॉइडेड जो लिखा हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं. अगेन गुड ब्रांड. गुड ब्रांड पहचानना तो मुश्किल होता है. हाँ, बट आपको वो समझ आ जाएगा. जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड तो मोस्टली हाइब्रिड सनस्क्रीन्स में या प्लेन इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स में होता ही होता है. फिजिकल सनस्क्रीन बोलते हैं. ये दोनों में से कोई एक या दोनों तो होते ही होते हैं. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कौन सी, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर. आइडियली हाइब्रिड सनस्क्रीन्स आर द बेस्ट, क्योंकि वो दोनों का फायदा देते हैं, राइट. बट अगर आप कॉन्शियस हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर बच्चा है छोटा, तो फिर आई वुड प्रिफर इनऑर्गेनिक या फिजिकल सनस्क्रीन, बिकॉज बच्चों की स्किन का बैरियर बेसिकली थोड़ा सा पतला होता है, तो वी डोंट वांट टू मेनी केमिकल्स टू गेट एब्सॉर्ब्ड. हाँ, सो देन उस टाइम पे फिजिकल सनस्क्रीन आई वुड प्रेफर. प्रेगनेंसी में आई वुड प्रेफर फिजिकल सनस्क्रीन. ओके, सो तभी आप जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड वगैरह की सनस्क्रीन्स आप ले सकते हो.
दे आर सेफ. और ये ओके, तो सनस्क्रीन का तो आई थिंक प्रिटी क्लियर है. Yes. और एक जो लास्ट मेरे को आ रहा है, उसके बाद आप बताना अगर हाँ, एनीथिंग हाँ, दैट वी आर स्टिल मिसिंग. जो बर्फ लगाते हैं एक्ने पे, डज दैट वर्क और इट इज हार्मिंग और हेल्पिंग? इट वोंट रियली, आई मीन इट कैन हार्म. हमें डिपेंड करता है ना, हम बर्फ़ भी तो ऐसे प्रॉपर उबाले हुए फिल्टर्ड पानी से हर बार नहीं बनाते. सो इट डिपेंड करता है. कभी कभी अगर उसमें आपके पानी में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो इरिटेट कर सकता है, यूजुअली नहीं करता. तो वो एक्ने को बढ़ाएगा तो नहीं, बट आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है. सो एक्सेसिव आइसिंग इज़ नॉट गुड. यू नो वो सब आइस डंक और ये सब जो ट्रेंड्स हैं वो एक्सेसिव इज़ नॉट गुड, बिकॉज वो स्किन को काफ़ी ड्राई कर सकता है. कभी कभी कर लिया, दैट्स ओके. एनीथिंग दैट यू थिंक दैट वी आर मिसिंग आउट, और या आपके पास बहुत कॉमन आते हैं लोग या कुछ आके बोलते हैं आपके पास कि मैडम आई वांट दिस इज हैपनिंग? सबसे कॉमन चीज़, एवरीबडी वांट्स मैजिक टू हैपन. लाइक आज आए 10 दिन में उनकी स्किन क्लियर होनी चाहिए. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. स्किन केयर नीड्स टाइम. You need to be patient, you need to be very consistent. Any skin issue needs at least 3 to 4 months to start showing some visible changes. Okay, and one, we have to remember less is more. Okay, उतना ही लगाइए जो आपकी स्किन को ज़रूरत है. Second, सिर्फ क्रीम्स लगाने से, प्रोडक्ट्स लगाने से आपकी स्किन सही नहीं होने वाली. What you are inside will show outside. So before buying any product, पहले आपकी लाइफस्टाइल सुधारिए. Sleep on time, sleep for enough number of hours, exercise every day, because that is something जो आपके hormones को कंट्रोल में रखती है, आपकी blood circulation को कंट्रोल में रखती है, and that will give you beautiful skin, beautiful hair. So sleeping, exercising, eating a balanced meal, avoiding processed food, and weight control of course. The basic lifestyle जो इंसान को अगर ज़रूरी आपकी है. लाइफस्टाइल सही नहीं है and you're using like a 5,000, 10,000 product, कुछ नहीं होने वाला. Makes sense. Let's end with that. Yes. Another rapid fire. Done. Yeah. पैसिव स्मोकिंग स्किन के लिए बहुत खराब है. ट्रू, यस. स्किन केयर प्रोडक्ट्स किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो. नो, नॉट एट ऑल. एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स रिंकल्स दिखने के बाद यूज करने चाहिए. नो, आइडियली अर्ली यूज करना चाहिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर. पोर्स बड़े छोटे हो सकते हैं. टू सम एक्सटेंट. फेयरनेस क्रीम स्किन टोन को परमानेंटली गोरा कर सकता Not है. at all. नो. इंडियंस को पिंपल से होने वाले दाग ज्यादा होते हैं. यस, दैट इज ट्रू, बिकॉज हमारे स्किन में मेलानिन की एक्टिविटी ज़्यादा है. कई लड़के सोचते हैं कि एनलार्ज्ड पोर्स मॉइस्चराइजर यूज करने से होते हैं. नो, इनफैक्ट उल्टा होता है. अगर आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड है तो पोर्स की साइज मेंटेन रहती है. ज्यादा मास्टरबेशन मतलब ज्यादा एक्ने. हाँ, नॉट एट ऑल. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. अ लॉट ऑफ स्पेशली यंग बॉयज आते हैं, दे फील सो शाई पहले तो, देन दे समहाउ हिम्मत करके पूछ लेते हैं, बट नहीं. अच्छा, ऐसा होता है. लॉल. स्किन केयर तभी करनी चाहिए जब कोई स्किन इशू हो. नहीं, बेसिक स्किन केयर तो फिर भी करनी चाहिए, आपको कोई इशू ना हो तो. क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन. बचाना है ना इशू से. सफेद बालों को प्लग करने से वो और ज्यादा आते हैं. नहीं, नॉट एट ऑल. पक्का नहीं, कर सकते हैं. बिंदास प्लग करिए, कुछ नहीं होगा. फेस थ्रेडिंग करवाने से पिगमेंटेशन होती है. कभी कभी हो सकती है. अगर आपकी स्किन ड्राई और इरिटेटेड हो जाती है, ऑलरेडी है, तो यस, स्किन में थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो सकता है. च्युइंगम खाने से फेस स्लिम हो जाता है. नहीं, उल्टा. सो ओके, सो द लॉजिक इज, सी यहाँ पे वी हैव 2 मसल्स, इनको मैसेटर मसल्स बोलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है. बार बार चू करने से ये मैसेटर मसल थोड़े हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, राइट. वो थोड़े कड़क हो जाते हैं. तो आपने देखा होगा काफ़ी लोगों का जॉ यहाँ से ब्रॉड होने लगता है, तो उल्टा वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, नॉट स्लिम. अच्छा, और वो जो गौशा और वो आते हैं उससे? सो गौशा और फेशियल योगा, फेशियल एक्सरसाइजेज आर गुड फॉर blood circulation. They are good to overall, reduce your puffiness in the skin, okay, and to feel good, okay. It's a good stress reliever. लेकिन उससे आपकी स्किन टाइट या रिंकल्स चले नहीं जाते, स्किन फ्रेश रह सकती है. फैक्ट, रिंकल्स और ये फाइन लाइंस क्यों होती है? मसल एक्टिविटी से. उससे उल्टा हो सकता है, रिंकल्स और बढ़ेंगे. लास्ट, हर्बल प्रोडक्ट्स में भी स्टीरॉइड्स और ब्लीचिंग एजेंट्स हो सकते हैं. यस,
हो सकते हैं नहीं, होते हैं। सो दैट्स व्हाई रीड द लेबल्स, Yes. जो काफी सिखा दिया है आपने एक्चुअली। आई थिंक अ पर्सन विल कम डाउन एंड सी एंड नो कि अब क्या लेबल्स Yeah, पढ़ना चाहिए, yeah. क्या आई मीन कितनी चीजें, कौन सी एक्टिव तुम्हें किस तरीके से Correct. काम होता है। आई थिंक एवरीथिंग आपने बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया है। बट थैंक यू सो मच सलोनी, बहुत मजा आया। इट वॉज माई प्लेजर, मुझे भी बहुत मजा आया। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। काफी मिथ्स आई थिंक Yes. हमने ब्रेक कर दिए जो लोगों को स्किन केयर अब बहुत इजी बनाएगा। Yes. बट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आई एम बिहाइंड द ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर। प्लेजर। नेक्स्ट इज, अगर जलन होती है, यार एक इसकी राइटिंग इतनी क्रेजी है ना, तो मतलब क्या लिख तो मतलब प्रोडक्ट काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ इसका BTS भी डालना यार ओके।